जो आपके बगल वाला है, अगर आप उससे पूछेंगे तो क्या बताएगा? आपके बगल वाला अगर आपसे बताएगा कि मेरा पैसा कब मिलेगा, तो बगल वाला क्या बताएगा कि वही उसी समस्या से वो भी पीड़ित बैठा है, तो वो तो बताएगा नहीं। तो इसलिए आप जो है मेरी बात को सुनिए और उन चीजों को वो करिए। और इन सब जैसे मान लो आपस में जो है उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी बात कहोगे, वो भी कहेगा यही बात तो हम भी बैठे हैं, इसी दर्द को तो हम भी लिए बैठे हैं, है ना? तो मेरी बात सुनिए, परेशान मत होइए। हम जो चीजें जो बता रहे हैं हमको चालू कर देने दीजिए, यहाँ का ब्रांच चालू हो जाए, लोग चालू हो जाए, आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीजें हैं वो मेरे पास पहुंच जाए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका अभी पेपर नहीं है, बहुत सारे लोगों ने जब ब्रांच बंद हुई होगी तो जमा कर दिया हुआ पेपर, उनके पास वो नहीं है कुछ भी। तो वो चीजें तभी होगी जब सॉफ्टवेयर ऑफिस खुलेगा। भाई आपने अपना पेपर जमा कर दिया, अब पता लगाएगा आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड तो तभी निकलेगा ना जब वहाँ ऑफिस खुलेगा, और जब ऑफिस खुलेगा तो आपका रिकॉर्ड निकलेगा, जब ऑफिस खुलेगा तो आपकी मेच्योरिटी बनेगी, जब ऑफिस खुलेगा तो मेच्योरिटियां मेरे पास पहुंचेगी, तो हम उसका सिस्टम बनाएंगे कि इनको कैसे करना, कैसे देना, कैसे भेजना, कैसे क्या करना है, कैसे चीजें करनी है। तो वो हम आपसे ये नहीं कह रहे कि 2-4 साल के लिए कह रहे हैं कि 2 साल और जाओ तब देखेंगे। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ऑफिस को चलने दो, ऑफिस होने दो, मेरे पास खबरें जाने दो, मेरे पास इन्फॉर्मेशन जाने दो, मेरे पास कंपनी जो पेपर है वो पहुंचने दो। जब वो पेपर पहुंचेंगे तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि भाई इनको पेमेंट ऐसे दिया जाए, इनको पेमेंट ऐसे दिया जाए, तो ऐसे बनाया जाए, ऐसे भेजा जाए। जब तक हमें कोई खबर ही नहीं मिलेगी तो हम कैसे कर पाएंगे? अरे आपको तो पैसा चाहिए ना, और पैसा तो तभी हम दे पाएंगे जब हमें पता लगेगा आपका 1000 है कि 2000 है कि 5000 है, कैसे पता लगेगा? तो सब चीजें को चलने दो, और पैसा देना है, पैसा करना है, पैसा देने के लिए ही आए हैं। आप लोगों से इसीलिए बात कर रहे हैं कि कंपनी को पैसा पेमेंट देना है। अगर कंपनी को नहीं देना होता तो हम इतना नहीं जहमत लेते। अरे आप लोग 100-200-150 लोग बैठे हैं, तो हमको जरूरत थी कि वहां करके यहाँ सबसे कहेंगे कि रुको पैसा देंगे, और नहीं देना है, नहीं देना तो बैठे तो नहीं दे आराम से। देना है पैसा देना है, लोगों को पैसा मिलेगा, लोगों को चीजें करेंगी, लेकिन चीजों को हमें रिस्टोर करने दो। और जब तक यहाँ जैसे बहुत सारे पेपर आप लोगों ने जमा किए और ऑफिस बंद हो गया, ऑफिस बंद हो गया, जब ऑफिस बंद हो गया तो मेरे पास नहीं पहुंची, और बहुत सारे लोगों के पेपर मेरे पास पहुंच भी गए, तो मेरा भी ऑफिस बंद था। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे ऑफिस में भी ऐसा हुआ कि जब हम जेल गए तो लोगों को ऐसा लगा कि साहब कंपनी ऑफिस गिर जाएगा, ऑफिस में बुलडोजर चलेगा, फलाना होगा। तो जो बेचारे वहां थे, जो एक मेरे कर्मचारी जो ज्यादा विश्वसनीय थे, उन्होंने भी वो कागज पेपर भरे और उठा कर कहीं दूसरी जगह डाल आए कि ऐसा लोग यार ये पेपर भी गायब हो जाए तो पता कैसे लगेगा। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, सिस्टम सब उठा के इधर डाल दिए गए। जब हम आए हैं तो हमें महीनों लग गया उनको पेपरों में इकट्ठा करने में। पेपर मंगवाए, एक छटवाए, बोरी भरे पेपर पड़े थे, तो वो पेपरों को निकलवाए कि कौन सी ब्रांच से आया, कौन सी ब्रांच से आया, छटवाया, निकलवाया। अभी भी बहुत सारे पेपर इधर उधर गायब है, कोई कहीं लगा, क्योंकि पुराना स्टाफ भी नहीं है, नया स्टाफ जो है आया तो वो नया चीजें समझ भी नहीं पा रहा, तो उनको सबको करवाने में समय तो लगेगा। और आपकी ब्रांच में भी अगर पेपर पड़ा हुआ तो पेपर जो मेरे पास जाएगा तभी तो समझ पाएंगे कि तुम्हारा 2000 है कि 10,000 है कि 1 लाख है। अरे सही नहीं है। अरे आप यहाँ बैठे हो, आप खड़े हो, हमें तो पता नहीं कि आपका 1 लाख है कि 10 लाख है, पेपर तो बताएगा। तो जब पेपर बताएगा तो उनको चलने दो और थोड़ा सहयोग करो, थोड़े दिन और तसल्ली रखो। 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन, 1 महीना में चीजें जब लगे कि नहीं यार खुला, कल चालू हुआ, आपने अपनी समस्या लिखी, आपने अपनी समस्या ब्रांच में दी, ब्रांच वाले ने मेरे पास भेजी तो हमने उसको देखा कि हाँ ठीक है। और मेरे पास भी बहुत काम रहता है, एक ब्रांच में समझ लो इतनी बड़ी समस्याएं, तो कितनी बड़ी कंपनी कितनी समस्याएं होंगी, तो उनको भी देखना है। तो जब हम तब चीजों को करेंगे कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वो सब चीजें व्यवस्थित कर रहे हैं। थोड़ा सा पैसेंस रखिए, विश्वास रखिए, और विश्वास के साथ साथ में इतने दिन का विश्वास रखिए 2 महीने चालू हो जाए। और नहीं चालू हो जाएंगी तो आप तो स्वतंत्र ही हैं, आपको लगेगा कि नहीं आज आप कर सकते, तो कल कर सकते, परसों कर सकते, लेकिन ये स्थिति नहीं आएगी। आप लोगों को जो है पैसा देना है, कंपनी गारंटी है, कंपनी पैसा देगी आपको, ये मेरी बात है। बस इतना हम आपसे कह सकते हैं कि आप यहाँ के स्टाफ को और
और मेरे को वहाँ के स्टाफ को थोड़ा कोऑपरेट करिए। इन्फॉर्मेशन जाएगी, मेरे पास पता लगेगा कि हाँ फलाने का ऐसा है, फलाने का ऐसा है, फलाने कितना है। अभी आपका 2 साल से किसी का माल रुका है, किसी 15 दिन से रुका, किसी 1 साल से रुका, लेकिन जब हमारे पास पेपर ही नहीं पहुंचेगा तो हम कैसे समझेंगे क्या रुका है, क्या है, क्या जमा है, कुछ तो पता लगेगा। ये कहने का मतलब है, हाँ वही है। तो अभी ऑफिस व्यवस्था करने दो, ऑफिस खुल जाए, ऑफिस जब खुल जाएगा चलने लगेगा, आप लोग अपनी बात मान रखिएगा, आप अपनी पेपर रखिए, नई पेपर है जमा कर दिया तो उसका कोई प्रूफ रखिए, वो पेपर निकाला जाएगा, मेरे पास भेजा जाएगा, वो चलेगा। एक बार लिखित वचन दे दिए कि आपके भरोसे पे हम लोग हैं, बैंक हमारे भरोसे पे नहीं रहेगा, नोटिस पे नोटिस हर महीने भेजेगा, बैंक इसको पुलिस घर पे भेज देगी, बाद में भेजकर पूरा प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी, तो हम लोग क्या करेंगे सर? नहीं करोगे आप, परेशान मत होना, उसी लिए तो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उसी लिए तो चीजें कर रहे हैं ना, वही तो उसी जिसका लेना है, जिनका लेना है, जिनका देना है, उन्हीं के लिए तो सब कुछ बात कर रहे हैं ना, उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप ये मान चलिए ना, अगर आपको 2 महीने 1 महीने 15 दिन के लिए जो भी चीजें कही जा रही है वो इसीलिए की जा रही है कि अच्छा एक चीज और बताओ, इतने सारे लोग बैठे इन्वेस्टर ही हैं, एजेंट भी होंगे, सारे लोगों को तो जमा है ना, और सारे लोगों को जमा है, किसी के कहीं लिखा तो नहीं है कि नहीं हमारे पास जमा है या कुछ भी कर रहा है। तो जब ऑफिस खुलेगा, सॉफ्टवेयर चलेगा, आप लोग थोड़ा इधर आ जाइए, लाइन आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। जब यहाँ का मैनेजर जब भेजेगा तभी तो पता लगेगा कि यार रामू का इतना जमा है, श्यामू का इतना जमा है, क्यों भाई ऐसा है, तभी तो पता लगेगा। तो थोड़ा सा आप उसको मैनेज करिए, रिटन प्रूफ तो मेरा आपके पास इतना बड़ा है, जो बॉन्ड आप रखे हो ये कंपनी का सबसे बड़ा रिटन प्रूफ है। हम अभी आपको लिख के दे दें, कुछ करते हैं, वही तो बात होगी, जो कंपनी के बॉन्ड में लिख के दी गई है वो आपके पास उससे बड़ा प्रूफ, उससे बड़ा कोई प्रूफ है नहीं। आप हाई कोर्ट में चले जाओगे तो वो पूरा काम करेगा कि आपका पैसा जमा है। वही बात है सर, यही जानना चाहते हैं कि बच्चों को कंपनी यहाँ का स्टाफ चालू हो जा रहा है, तो ये आपके पास है, आपके पास जो बॉन्ड है वो प्रूफ आप चाहे जहाँ चले जाओगे पूरा काम करेगा। किसी तरीके से, और ये इन्होंने ही सब करवाया है। मतलब वो जो लोग मेरे पीछे लगे हुए थे उन लोगों का ये इस तरीके का वो था कि इनको बदनाम करके इनको जो है मार्केट से आउट किया जाए, और वो कहीं ना कहीं उसमें सफल हुए। डीएम क्योंकि उस टाइम महिला थी, लेडीज नेहा शर्मा थी, तो उनको ऐसा लगा कि कंपनी वाले ये सब करवा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा कि इनको अरेस्ट करो और इनको जो है वो करवाओ। पुलिस लग गई, अरेस्ट होने के बाद जेल गए। जेल जाने के बाद में भी लोगों को लगा कि नहीं साहब जो है, अब देखिए होता क्या है ना, जो आपके बहुत नजदीक होता है, जो आपका बहुत शुभचिंतक होता है, सबसे पहले वही भागता है। मेरे साथ में भी जो है ना, अगर आप लोग पुराने लोग भी या कुछ लोग बैठे होंगे जो कानपुर गए होंगे तो 50 आदमी सवाल में चलता था, इधर से उधर से चारों तरफ से कि खड़े हो जाए तो फुटे, बैठ जाए तो बैठ जाते थे, सब गायब हो गए, सब चले गए, सब भाग गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। किसी को ये नहीं लगता था कि साहब खड़े हो जाएंगे तो ऐसा होगी पुलिस हमें अरेस्ट कर देगी। खैर ठीक था, समय खराब आया, समय चीजें बदली, और जब हम निकल के आए तो हमें लगा कि यार काम बंद हो गया, ऑफिस बंद हो गया था, चीजें एकदम ध्वस्त हो गई थी, लेकिन हमें लगा कि यार हमारे साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिनका तो विचारों का कुछ भी मतलब नहीं है। वो तो हमें देख के पैसा देते रहे, हमें देख के जोड़ते रहे, हमें किसी ने 10,000 जमा किया, 50,000 जमा किया, 1 लाख रुपया जमा किया। आज हम इसको बंद नहीं देंगे तो इससे कितनी बड़ी समस्या आएगी। आज अगर इनको पैसा नहीं मिलेगा तो ये कितने परेशान होंगे भाई। हेलो, इसके लिए छोटा अमाउंट बहुत बड़ी बात है, बड़े अमाउंट बड़ी बात नहीं है। तो हमको लगा कि नहीं, अगर ऐसा रहेगा, अगर बंद हो गया ना, जैसे एक बार बंद हो जाता ना तो आदमी बड़ी मुश्किल में बंद कर पाता है। अब आप समझिए
कुछ चीजें थोड़ी डिस्टर्बेंस हो तो पता लगता है सालों लग जाते हैं उनको मेंटेन करने। जब चीजें बंद हुई तो हमें लगा कि यार कैसे करेंगे, इतना बड़ा सिस्टम है जहाँ 50,000 आदमी काम कर रहा था, जहाँ 20,000 आदमी जुड़ा हुआ था, तो कैसे काम करेंगे। फिर भी हमने कहा जिस दिन हम बाहर आए, हम रात में वही इससे सीधे ऑफिस जाने के बाद में हमने वहाँ पे ऑफिस में जो है 5-10 मिनट रुके। उसके बाद हम फिर गए, दूसरे दिन हम आए तो ऑफिस गए तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ऑफिस चूंकि 1 साल से बंद था, तमाम चीजें मिट्टी धूल मिट्टी वो सब पूरा बसा पड़ा हुआ था, लोग बुला कर सफाई करवाई, सब करवाने के बाद सारी चीजों को किया। उसके बाद ऑफिस को शुरू चालू किया, चालू हो गया। धीरे धीरे सब चीजों को मैनेज किया, तमाम साइडें अपनी पड़ी हुई थी, साइडों को चालू करवाया। चालू करवाने के बाद में अब ये 1-2-4, लेकिन चीजें थोड़ा समय लगता है, जब चीजें बिगड़ती हैं। वही लोग भाग गए थे, वही लोग धीरे धीरे आने लगे, लोगों को लगा कि नहीं साहब ये ठीक है। लोगों को तो ऐसा लगता ही नहीं था कि दोबारा बैठेंगे और दोबारा कंपनी चलेगी। लोगों को ऐसा लगता ही नहीं था कि दोबारा ये किसी तरीके से कोई पेमेंट देंगे, या पेमेंट की तो बात छोड़ो, पहले तो ऑफिस खुले, ऑफिस नहीं खुलेगा, बैठेंगे, बैठ नहीं पाएंगे। चालू करेंगे काम को तो कैसे चालू करेंगे, क्योंकि तमाम सारी चीजें जो है ना फंसी पड़ी हुई है। तो पूरी धीरे धीरे 5-10 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप लोगों को 5 मिनट सुनिए, 10 मिनट बस, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। समस्याएं तो वही समस्याएं हैं, वही चीजें हैं। कल भी अपने लोगों को वही बात बताई, आज भी वही बात बता रहे हैं कि कंपनी क्या करना चाहती है, कैसे करना चाहती है, क्या चीजें हैं, ठीक है, और क्या हमारा उद्देश्य है, हम लोगों से क्यों मिलने आए हैं। लोगों को यहाँ तो काम, या तो बलिया तो बहुत दूर है आपके यहाँ मेरे यहाँ से, यहाँ कानपुर में भी लोग कहते थे कि काम नहीं हो पाएगा, ना चल पाएगा, ना उठ पाएगा, ना ये कहीं काम कर पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना कंपनी अब खड़ी हो पाएगी। सब चीजों को हमने धीरे धीरे मैनेज किया, बैलेंस किया। लोग जो गए थे वो धीरे आने लगे, स्टाफ बैठने लगा, स्टाफ में भी एक आदमी नहीं था, सॉफ्टवेयर बंद हो गया, लाइटें बंद हुई, फलाना वो बहुत चीजें डिस्टर्बेंस हुई। चीजों को सही किया, सही करने के बाद साइडों को चालू किया। एक साइड पे धीरे धीरे भी परसों एक साइड पे ओपनिंग करी, एक कल परसों होने वाली है। लखनऊ में अभी हम लोगों के काफी बड़ी साइड है, ओपन कर रहे हैं, करीब 160 एकड़ की है, अभी इसी महीने में वो भी ओपन हो जाएगी। हम आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करने आया कि भाई आप लोग धैर्य रखिए। जहाँ तक आपने 1.5-2 साल की बड़ा मुसीबत झेली, दिक्कत झेली, परेशानी झेली, महीना 2 महीना की बात है, हम जो है सब चीजों को सही कर रहे हैं। महीना 15 दिन में सब चीजों को भी यहाँ से रिपोर्ट ले रहे हैं, वहाँ सब जो ब्रांचों ने बोला कि सारे लोगों की बना के दो कि बिचौलियाँ हुई, क्या समस्या रही, क्या नहीं है। यहाँ पर भी यही बात हम अपने स्टाफ से कहेंगे कि चूंकि ऑफिस बंद हो गए, यहाँ के भी ऑफिस बंद हो गए थे, आप लोगों को सूचना भी नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, दूसरी बात क्या थी, सीनियर भी डिस्टर्ब थे, जब कोई वहां से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, यहाँ भी नहीं कोई बता पा रहा था लोगों को जो है ना। अब ये लोग भी आपके साथ में है, हम लोग भी साथ में आ गए हैं, तो उन चीजों को बैलेंस किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अब कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे। महीना 2 महीना चीजें हैं, सब चीजों को बैलेंस करके आप लोगों के काम चालू हो जाएंगे। पेमेंट जिनके पड़े हुए पेमेंट मिलने लगेंगे। मेरे पास पर्याप्त चीजें हैं, आप इसको वो मान लीजिए। अगर हमारे पास पर्याप्त एसेट नहीं होता, मेरे पास पर्याप्त एसेट है, बिचौलियां सब जो है हम एक बार नहीं 2 बार भी दे सकते हैं, इतना हमने पर्याप्त एसेट बनाया हुआ है। 10,000 2,000 मतलब 2 लाख से लेकर के हमारे पास 25-50 लाख तक के प्लाट है। मेरे पास फ्लैट बने पड़े हैं, मकान बने पड़े हैं, रो हाउस बने पड़े हैं, पर्याप्त एसेट है। जितने लोग गए होंगे, जिन लोगों ने देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि मेरे पास पर्याप्त एसेट है। अगर आप 2-3-4 दिन कानपुर में आसपास देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं कंपनी का एसेट मिलेगा, वो हमने बनाया है, वो चीजें हैं। लेकिन जब चीजें थोड़ी सी बिगड़ती है ना, तो लोग बड़े प्रश्न चिन्ह करते हैं, अरे साहब ऐसा नहीं है, कहीं कोई किसी रोक लग गई। कहीं बहुत से लोगों ने पहले तो ये अफवाहें उड़ाई कि साहब ये कंपनी की प्रॉपर्टियां भी जब्त हो गई, बेच ही नहीं सकते। आप समझ रहे ना, जैसे 2-4 लोग ऐसे लगे होते हैं जिनको लेना देना कुछ नहीं, लेकिन वो पीछे से ऐसा अफवाह उड़ाते हैं कि ऐसा करते रहो, अरे कैसे प्रॉपर्टी बिक जाएगी। अरे वो तो जेल चले गए, तो जेल चले जाने का मतलब ये था कि जो झगड़ा हुआ वो संबंध था। आज दिन तक 15 साल हमको काम करते हो गया, ना तो मेरी कंपनी में कोई जांच है, ना कोई इंक्वायरी है,
ना किसी सेबी, सीबीआई, आरबीआई से किसी का कोई जांच है, तो जब नहीं है तो क्यों मेरे एसेट को वो कर दिया जाएगा, उनको उड़ाना शुरू किया। अब मेरे पास पर्याप्त चीजें हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोगों को हम इतना ही बताने आए कि आप लोग निश्चिंत रहिए, धैर्य रखिए। जहाँ आपने 1.5 साल 2 साल इतना झेला है, महीना 15 दिन में हम सब चीजों को 2 महीने में सब चालू कर देंगे। और भगवान से मार्च के क्लोजिंग के बाद में रेगुलर सबको पैसा मिलेगा, सब चीजें आने लगेंगी आपके पास में। आप निश्चिंत रहिए, इतना हम बताने के लिए आए। समस्याएं वही है सबके पास में कि साहब समस्या है, पैसा मिले, कोई परेशान है, किसी घर में शादी है, किसी घर में कोई बीमार है, किसी की तबीयत खराब है, समस्याएं वही है। यही समस्याएं कल परसों भी हमने सुनी, यही समस्याएं हमारे यहाँ कानपुर में भी आती हैं लोगों की कि साहब ऐसी समस्या है, किसी की शादी अटकी हुई, किसी को झटका हुआ। और आप देखिए, अगर ये चीजें ना होती या हमें इस चीज का एहसास न होगा तो शायद हम आपके नहीं आते, या शायद हम हमारा ये कंपनी को स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि एक बार बंद हो गई थी। और अगर आप लोग या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जानते होंगे कि अगर एक बार कंपनी बंद होगी तो कहना बंद हो गई तो दोबारा ना तो खुलता है, ना खुलने पाती है, ना खुल पाती है, क्योंकि इतनी चीजें लग जाती हैं, इतनी समस्याएं आदमी का आ जाती है कि वो दोबारा खुल नहीं पाता है, खुल भी पाता तो कर नहीं पाता। तो हमने सब चीजों को सही किया है। 2 4 5 महीने 6 महीने लग गए, बड़ा काम था, बड़ी चीजें थी। जैसे आपके यहाँ बलिया में 5 7 ब्रांचें हैं, ऐसे हमारे यहाँ है 5 5 6 6 ब्रांचें। वो नहीं है, जो कुछ बातें हैं वो बस वही बातें हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट होगी। ब्रांचें यहाँ बंद हुई है, ब्रांचों को भी जो है चालू करेंगे। ब्रांचों से जब हमारे पास इंफॉर्मेशन जाएगी प्रॉपर, तो हम उस चीज पे एक्शन करेंगे और चीजें सब सही कर देंगे। सब सही है, लगभग 60-70% 80% तक सही कर दी है। अगर आप लोग गए होंगे बलिया से कुछ लोग, या फिर बलिया से आप लोग आइए 2 4 10 लोग, लगेगा कि हाँ चीजें ठीक है और उससे पहले से बेहतर हो रही है, और पहले से कई गुना बेहतर होगी, ये निश्चिंत मानिए। आप बेहतर इसलिए होगी क्योंकि जो खुरापाती तत्व या जो ऐसे तत्व भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन पे हम विश्वास तो करते थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि यार कंपनी कम क्यों, डाउन क्यों नहीं हो रही या कम वो क्यों नहीं हो रही, उनको भी वो भी धीरे से छट गए, वो भी निकल गए। जो चीजें बन रही है, बहुत स्टाफ लगा रहे भाई, ऐसे लोग थे, आप बताएं, आप विश्वास नहीं मानोगे कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी सेटिंग बना रखी थी, आप ऐसे ऐसे कर दो, मतलब 10 लाख रुपए एक प्लाट में जमा होना है तो उसमें जो है ना 1-2 लाख रुपया गायब कर दिया और एंट्री मार दी है, कर दिया। बहुत चीजें अभी हमने पैसे में बाद में पकड़ी, जब से बैठे हैं कि ऐसा लोगों ने ऐसा भी किया। और हमारे जाने के बाद में भी बहुत दिन तक आपकी जब चलता रहा, उसके बाद में भी लोगों ने पैसा जमा करवाया, पैसा जमा नहीं है। मतलब आप समझो ना, जब चीजें गड़बड़ाती है ना तो उसका आदमी बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाता है, सबसे ऊपर वाला ज्यादा फायदा उठाता है। हाँ, ऊपर वाला भी उठाता है, और जो जहाँ पे बैठा होता था वो पहले से वहां लीक पोल समझता है, वो वहां से चीजों को उसका फायदा उठाता है कि नहीं यार यहाँ भी ये है, ऐसा कर ले। अभी क्या इनको आने नहीं है दोबारा, इनको दोबारा बैठने नहीं है, तो जो आ गया वही ठीक है, जिसने पाया उसने वो किया। अब जब उनको लग रहा कि यार ये तो बैठ गए, काम चालू हो गया, पकड़े गए। अभी लेटेस्ट हम आपको बताया 2 दिन पहले हमने 2-3 लाख रुपए का वो बड़ा जो आदमी है वो डिवाइड और विकास की सेल नहीं कर रहा है। आपकी बात सुनेंगे, इसका जरूरत नहीं है क्या? अरे सुनो, अभी हम 5 मिनट में आपकी बात सुनेंगे। आप 5 मिनट रुकिए, हमें अपनी बात बताएंगे। हम लोग पैसा लाए ना, ऊपर वाले तो बता कर हमारे पास हम लोग पूरा जनता से पैसा लाए, जो विश्वास है तो उसी से तो पैसा लाए सर। बिल्कुल हम लोग क्या लाएंगे? बिल्कुल सही है ना। ऑनलाइन का काम होगा, देख तक कोई तो सुन रहा है, हमारी वाला काम नहीं उठा रहा, हमारी परेशानी को सुनने के लिए है, ऐसा नहीं है कि काम लेके और हम सुनने के लिए जाए। अच्छा ये चीज बताइए, हमें मालूम है ना, हमें ये भी मालूम है कि आप लोगों के अंदर कितना आक्रोश है, और अगर उस चीज को हम समझते, हमें ऐसा लगता कि यार बेकार चलोगे, पता नहीं क्या क्या लोगों का आक्रोश होगा या क्या क्या लोग बोलेंगे, तो हम आते ही नहीं। सही बात है, बात नहीं है सर। हाँ, उन लोगों को ध्यान दीजिए आप। बिल्कुल आपकी सही बात है, बिल्कुल चीजें सही है। आप 5 मिनट सुनिए। तो क्या हुआ ना कि लोगों को लगा कि यार अब तो यार ऐसा कर लेना चाहिए, अब क्या करेंगे, दोबारा बैठेंगे नहीं, दोबारा आएंगे नहीं, दोबारा पता नहीं क्या होगा।
सब चीजों को हमने देखा, सब चीजों को समझा, सही चीजों से बैठ करके निकाला, तो चीजें कई जगह थोड़ा सा चीजें फ्लो करी गई। लेकिन आप निश्चित रहिए, हम आपसे सिर्फ इसलिए आए हैं आपसे मिलने के लिए कि आपका जो पैसा है वो आपका सुरक्षित है। हाँ, समय लग सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। आपका पैसा अगर किसी का पैसा 1 साल पर नहीं मिला या 2 साल नहीं मिला है तो उसमें हम आपका इंटरेस्ट लगा के देंगे, आपको पैसा 1-1 रुपया मिलेगा, आप पर ब्याज लगेगा, पुरानी चीजें जो रुकी थी वो मिलेगी। आपका किसी का MIS बंद था या जिनका नहीं मिल पाया था, जो पीछे रुक गया 1 साल 1.5 साल से नहीं मिला, वो मिलेगा। जो MIS वगैरह भी हम रेगुलर उसको चालू करवाएंगे, आपके अकाउंटों में जाएगा, वो पैसा मिलेगा। आप उससे निश्चिंत रहिए। बस इतना है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। आप देखिए, मेरी बात मानिए, इसको पूरा मत मानिए। अगर आप किसी एजेंट को प्रताड़ित करेंगे, परेशान करें, तो एजेंट तो नहीं दे देगा। अगर एजेंट जो है, यही बात हम कल भी बोल रहे थे कि एजेंट के पास अगर पैसा इतना होता ना तो वो यहाँ क्यों काम करता। और पैसा तो केवल कंपनी ही दे पाएगी, एजेंट नहीं दे पाएगा। एजेंट को बहुत ज्यादा करोगे, 1 एजेंट ने 20 आदमी से पैसा उठाया, आप प्रताड़ित करोगे, परेशान करोगे, तो एक आदमी से वो एक आदमी मान लो किसी ने मोटरसाइकिल से दे दिया, या एक आदमी ने किसी ने यहाँ मान लीजिए कितना घर मकान कुछ बेकार कुछ दे दिया, लेकिन वो कितने लोगों को दे पाएगा। और अगर दे पाता तो ना तो मेरी जरूरत थी, ना आपको पैसा की जरूरत है, क्योंकि आदमी उसी से वसूल देता है, क्योंकि उसकी दोष नहीं है, उसने तो सिस्टम में पैसा जमा किया और सिस्टम ही पैसा दे पाएगा। लेकिन एजेंट आपकी क्या काम किया है? हाँ बिल्कुल, पब्लिक से पार्टी से पैसा निकाल कर लाया है, अपने विश्वास पर लाया है। हाँ बिल्कुल, लोग तो पकड़ेंगे ही उनको। नहीं आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ नहीं, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1 मिनट, हम ये कहना चाहते हैं कि वो आप 100-150 आदमी आएगा, सब बैठल बा, प्रोग्राम शुरू हो खाली इंतजार बा। इसलिए बोला 10 बजे शुरू रहता है, 10 बजे तक शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम बैठिए अंदर मोबाइल बस एक्सेप्ट कर रहा है, सारा चीज हमको निकाल करके दो, और इसका PVCV जो भी है इसको कंपनी को दे दो, उसकी एक कॉपी आप अपने पास रखिए ताकि प्रूफ के लिए आपके पास भी रहे कि हमारा ये PVCV है। इसका कोई कमीशन रुका हुआ है, जैसे बर्बादी कह रहे थे कमीशन है मेरा, तो ये कौन देगा? आपके मौखिक से तो होगा नहीं। जब सिस्टम में जब दिखेगा सारा चीज कि हाँ आपने कितना कमीशन लिया है, कितना उठाया है, कितना आपका पेंडिंग है, तभी तो पता चलेगा। बिंदु के तौर पर हमने रख दिया। अरे वो तो मान लीजिए उसी के लिए तो काम कर रहा है, उसी के लिए तो काम कर रहा है। नहीं तो क्यों काम करता भैया? किसी का पैसा लगा के हम क्यों जमा कराते? जब हमारा वेतन ही नहीं मिलेगा तो हम क्यों करेंगे भैया? और वो भी इतना बड़ा रिस्क लेकर के। और अमाउंट आपको मिलेगा वो आपके खाते